जिन दलितों को लुभाने के लिए बीजेपी अपने नेताओं, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को दलितों के घर भेज रही है, आखिर वो बीजेपी की इस कोशिश पर क्या सोचते हैं, यह जानने के लिए हमने उत्तर प्रदेश के कैराना जाकर पड़ताल की, जहां 28 मई को लोकसभा उपचुनाव होने जा रहा है। हमने दलितों से बीजेपी के दलित भोज पर सवाल पूछे। हमने उनसे पूछा कि क्या वो बीजेपी को वोट देंगे। दलितों ने हमें क्या जवाब दिया, यह जानने के लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। दलितों के घर बीजेपी नेताओं के जाने और खाने का विवाद थम नहीं रहा। नए विवाद के केंद्र में ये तीन चेहरे, जिसमें बीजेपी महासचिव अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री एसएस अहलूवालिया और उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल हैं। ये हथियारबंद लोग बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह के समर्थक हैं, जो मुरादाबाद के गजगोला नानकवाड़ी गांव में उनके साथ दलितों के घर खाना खाने गए। अरुण सिंह ने दलित के घर जाने से पहले गांव में एक चौपाल भी आयोजित की, जिसमें कुछ लोगों ने उनके ही सामने बिजली को लेकर शिकायत शुरू कर दी। अभी जो लाइट की समस्या है, माननीय मंत्री जी, लाइट बजाय 18 घंटे के यहाँ 4 घंटे आती है। यहाँ 4 घंटे 5 घंटे लाइट आती है। अगर एक लाइन का तार टूट जाए तो लाइन 3 दिन नहीं आते। लाइन टूट जाए तो लाइन 3 दिन 4 दिन नहीं आते। यहाँ के फोन पे ठप हो जाते हैं, समझे। और फिर जब आते हैं तो यहाँ धंधा करके लोगों को पैसा देना पड़ता है, तब वो काम जोड़ा। जब लोगों ने अपनी समस्या रखनी चाहिए तो भाजपा समर्थकों ने उन्हें रोक दिया, जिससे हंगामा शुरू हो गया। अपने स्थान पर रह जाए। मेरा सभी सम्मानित ग्रामवासियों से आग्रह है कि वो अपने स्थान पर रह जाए। माइक आपके पास पहुंच रहा है। यदि आपको अपनी बात रखनी है माननीय महामंत्री जी के सामने, तो माइक से वहीं से दूर करो। आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने लोगों से मारपीट की। जब इस बारे में अरुण सिंह से पूछा गया तो उन्होंने इसके लिए मीडिया को दोषी ठहरा दिया। हम लोग गांव के लोग हैं, गांव के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और गांव की समस्या भी हम लोग जानते हैं। हर गांव में क्या 2 ग्रुप होता है, एक प्रधान का, एक पूर्व प्रधान का, तो थोड़ा आपस में कहीं कहा हो जाती है। इसलिए इसको बहुत बात का वचनबद्ध नहीं बनाना चाहिए। सभी गाँववासी एक है और उसे आप लोगों मीडिया को देख करके थोड़ा कैमरा में देकर अधिक गुस्सा में आ जाते हैं। उससे पहले देखिए कैसा हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारा लगा है। इस विवाद के बाद अरुण सिंह दलित ग्राम प्रधान के घर खाना खाने चले गए, जहां उन्होंने रुकने का ऐलान कर दिया। इस दौरान भाजपा नेताओं के समर्थक बड़ी संख्या में हथियार लिए हुए भीड़ में घूमते रहे, ताकि कोई भाजपा नेताओं का विरोध न कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम स्वराज योजना के तहत अपने सांसदों और विधायकों को गांव में रात बिताने के लिए कहा। इस योजना के फोकस में दलित बहुल इलाके हैं, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक गांव में रात बिता रहे हैं और दलितों के घर भोजन कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की अच्छी नीयत का उन्हीं के मंत्री मजाक उड़ा रहे हैं। इस कड़ी में एसएस अहलूवालिया का नाम भी शामिल हो गया है, जो बिहार के बेगूसराय में महादलितों के घर खाना खाने गए। मंत्री जी को महादलित के घर खाना खाकर रात में रुकना था, लेकिन आरोप है कि अहलूवालिया ने जो खाना खाया वो बाहर से मंगवाया गया था। यही नहीं, वो खाना खाकर दलित के घर रुकने की बजाय सर्किट हाउस रवाना हो गए। रात को 11 बजे निकल गए यहाँ से, बेगूसराय रिफाइनरी चल गए। अरे भाई, जब आप मेरे दर्द को देखने आए, आप हमको समझने आए, तो जब आप रात में रुकते तब न उस महादलित परिवार की बात को आप समझते, उसके दुख को आप देखते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तो मंत्री जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, अब तो क्या कहते हैं, हलवाई लोग जाकर के होटल से खाना लाकर उनको खिला रहे हैं। जब इस बारे में एसएस अहलूवालिया से पूछा गया तो वो भड़क गए। एक महिला या उसके परिवार के सदस्यों के प्रति इतना संभव नहीं होता है कि वो 200, 300, 500 आदमी का भोजन बना सके। घर में बर्तन ही नहीं होते इतने बड़े। बीजेपी की ये सारी कवायद लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 से पहले दलितों को लुभाने की है, लेकिन सांसदों और विधायकों की हरकतें बीजेपी को फायदे के बजाय नुकसान ही पहुंचाती दिख रही हैं। लेकिन इससे बीजेपी नेता सबक नहीं ले रहे। उत्तर प्रदेश के बहराइच की तस्वीरें देखिए। आरोप है कि इन बच्चों को इसलिए बुलाया गया है ताकि बेसिक शिक्षा मंत्री के दलित भोज में ज्यादा भीड़ दिख सके। लोगों का कहना है
कि बच्चों को घंटों बिठाकर पानी तक के लिए नहीं पूछा गया। रात 8 बजे जब मंत्री जी नहीं पहुंची, तो कुछ बच्चे अंधेरे में ही रात को घर के लिए निकल पड़े, जिसमें ये दोनों भाई बहन भी शामिल हैं। क्यों रो रहे हो बेटा? तुमसे बताया गया था तुमको घर छोड़ा जाएगा, काहे रो रहे हो? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हाँ? कहाँ घर है तुम्हारा? हाँ? तुम्हारा भाई है, ये क्यों रो रहा है? ये क्या कह रहा है? भूख लगी है इसको? यहाँ पे कुछ मिला नहीं खाने वाला? जब इस बारे में अनुपमा जायसवाल से पूछा गया तो वो बहाना बनाकर सवाल को टालने में जुट गई। कितना सुंदर मंत्री जी, वो बच्चे हैं, उनके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सुनिए, आपने अभी सामने देखा कि बच्चों ने इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ये बेसिक शिक्षा विभाग के बच्चे आपके सामने कार्यक्रम। मंत्री जी, हमारे पास बच्चों की बाइट है, बयान है बच्चों का। सुनिए, चाहे वो सरस्वती वंदना हो और वो चाहे हम होंगे कामयाब हो, अब बच्चे अगर आपको कोई मिले तो मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ। दलित भोज को लेकर अनुपमा जायसवाल इससे पहले अपने ऐसे ही बयानों से विवादों में घिर चुकी हैं, जिसके लिए बाद में उन्हें सफाई भी देनी पड़ी। पहली बार कोई सरकार ऐसी बनी है जब किसी परिवार के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, दलितों, वंचितों, पिछड़ों के उत्थान के लिए बनी है। महिलाओं के लिए भी नहीं, नौजवानों के लिए बनी है, गरीबों को लाभ हो, किसानों को लाभ हो। इसके लिए सरकार के मंत्री जा के रात भर मच्छर काट रहे हैं और जा रहा है, और बड़ी प्रसन्न, सबसे बड़ी बात, बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। किसी को 2 मिले हैं, 2 कहता है मेरे को 4 जगह और मिनी चौपाल करा देना। मुझे भी देखो 2 करने थे, मैं 4 जगह प्रवास कर चुकी। मुझे लग रहा है कि शायद सही ढंग से मैंने जो कहा है उस विषय को पूरा नहीं रखा गया है। हम लोग जैसी परिस्थितियां हैं वैसे उसी परिस्थितियों में जाकर प्रवास कर रहे हैं। ठीक है, अगर मच्छर काट भी रहे हो तो कोई बात नहीं है, हम लोग जाकर बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। अनुपमा जायसवाल से पहले उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी दलितों के घर खाना खाने के कारण विवादों में घिर चुके हैं। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने होटल से मंगवाकर खाना खाया, जिस पर बाद में उन्हें सफाई भी देनी पड़ी। मैंने अभी कहीं सुना कि भाई वो कहीं बाहर से खाना मंगाया, कैटरर से मंगवाया, होटल से आया। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, उसी गांव के अंदर खाना बना और उसी गांव के लोगों के सहयोग से बना, और उन लोगों के साथ बैठ करके हमने दलित परिवार में सबने मिलजुल करके खाया। इसमें कौन सी गलत बात है? आप कह रहे हैं कि खाना बाहर से होटल से नहीं आया? मैं कह नहीं रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो खाना वहीं उसी गांव में बना। सुरेश राणा की सफाई के बाद अब आपको रजनीश नाम के उस दलित की भी बात सुना देते हैं, जिसके घर सुरेश राणा दलबल के साथ रात में पहुंचे थे। सुनिए योगी के मंत्री के दलित भोज की हकीकत। जो है, रात को मेरा गेट खटखटाया, मुझे नहीं पता था कौन आया, मैं तो सोया हुआ था। रात को 11 बजे थे। जैसे ही मैंने देखा तो विधायक हैं और सांसद भी हैं और मंत्री जी भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, पूरा प्रशासन था। सुरेश राणा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे खाना खाना है। अब मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अचानक आए और घर में घुस गए सारे लोग, और फिर क्या हुआ कि खाना घर में ही खाया, प्लेट बाहर से और खाना बाहर बना था, पीछे हलवाई ने बनाया था। जो है फिर खाना खा के वो चले गए यहाँ से। बीजेपी नेताओं की इन्हीं हरकतों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी ऐतराज जताते हुए इसे शोबाजी करार दिया है, लेकिन बीजेपी के दलित सांसदों ने इसके खिलाफ बिगुल फूंक दिया है, जिसमें बीजेपी सांसद उदित राज भी शामिल है। का रिएक्शन पूरे देश में जा रहा है, और जो पढ़ा लिखा है, जागरूक तबका है, वो इसको अपमान की दृष्टि से ले रहा है कि मेरे यहाँ आकर के, हमारे समाज में आकर के हमारे जो घाव हैं उनको फिर ताज़ा करने का काम करते हैं कि हम नीच हैं या ऊंच हैं। राहुल गांधी जी ने बहुत अभ्यास किया था 2014 के पहले, खूब दलितों के घर में गए थे और कितना राजनीतिक लाभ मिला सब जानते हैं इस बात। उदित राज की तरह सावित्रीबाई फूले भी बीजेपी नेताओं के इस दिखावे से नाराज हैं और खुलकर इसका विरोध कर रही हैं। भोजन बनाने वाला भंडारी कोई और होता है, भोजन परोसने वाला कोई और जाति के होते हैं, और बर्तन टेंट का होता है, उस बर्तन में बनाया जाता है। लेकिन केवल अनुसूचित जाति के घर पर बैठ करके खाना जो भोजन करते हैं और उसका फोटो खींच करके और टीवी पर, पेपर में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे चला करके और पूरे देश के दलितों का अपमान किया जा रहा है। बीजेपी के दलित सांसदों की ये बातें फिजूल नहीं है, क्योंकि बीजेपी की ये कोशिश
कामयाब होती नहीं दिख रही। उत्तर प्रदेश के कैराना के दलित तो ऐसा ही दावा करते हैं, जो बीजेपी के दलित भोज को नाटक करार दे रहे हैं। दलित तो घर में खाना खा कर दिखावा कर रहा है, दिल से दिल मिलान है, अपने दिल से बात नहीं करते, दिखावा कर रहे हैं खाना खाने का। वोट लेना चाहिए, वोट क्या है? क्या जाएगी वोट आप लोगों की बीजेपी में? नहीं, ये बिल्कुल नहीं जाएगी। कम दरम आया जी, बाहर से खाना आ रहा, बाहर से प्लेट आ रही, बाहर से बर्तन आ रहे और अत्याचार हो रहे दलितों का। अत्याचार हुआ हमारे पे तो खुलेआम लठ बजा, हम वोट नहीं देंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे। कैराना से दलितों की राय बीजेपी की नींद उड़ा सकती है, क्योंकि 28 मई को कैराना में उपचुनाव होना है, जहां 2.5 लाख दलित वोट हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि दलितों को करीब लाने का बीजेपी का ये दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्स न्यूज इंडिया, न्यूज बियॉन्ड पॉलिटिक्स।